अच्छा तो भैया ढेर सारा गीत हमारी आवाज में आप लोग सुने, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला। आशा ना बल्कि पूरा उम्मीद बा ई गीत पे भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप सबको मिली। आज पुनः एक बार फिर से लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जौनपुर दीपक भैया के देखरेख में ई गीत जा रहल बा। 4 लाइन कवि जी की भूमिका के अंदाज बा, कैसे उठा के दब मास्टर। अरे तो हो रहा है बिराने ये अहले वतन, ढा रहे जुर्म अंग्रेज जल्लाद बनकर, जाग जा हिंद के मेरे शेरे बबर, अरे ताड़ दो इस गुलामी की फौलाद बनके। माँ परेशान पड़ी परिवरिश के लिए, अरे आज मोहताज है एक फरियाद बनके। कानपुर का विजय पाल दावा किया, मर मिटेंगे रहेंगे तो आजाद बनकर। अरे कानपुर का विजय पाल दावा किया, मर मिटेंगे रहेंगे तो आजाद बनकर। भैया ई बिरहा एक ऐसन जाबाज सिपाही का ऐसन क्रांतिकारी का बा, वो समय का बाद बा जौना समय अंग्रेजी हुकूमत अपने देश पर शासन करत रहल। एक लाइन गजल का अंदाज लगा मास्टर का। अरे क्या बात है। अरे तकाबे में, अरे तकाबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा हमें वो भी प्यारा है, हमें ये भी प्यारा है। लेकिन हाई बीरन बरे गुरुजी गीतिया लिखलन कैसन, कहना बा। कि बागी हो, अरे तब बागी हो मेरे वीरों, गुलशन को सजा रखना। बागी हो, अरे तब बागी हो मेरे वीरों, गुलशन को सजा रखना है। इस चमन की हर एक डाली, इस चमन की हर एक डाली, मेरे डाली बचा रखना।
यहीं से हमारे बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल। बिरहा केकर हो और कहाँ के हो, नजम में कहना बा मास्टर का। कानपुर गांव उमरहा के बीरूपाल रहे, कानपुर गांव उमरहा के बीरूपाल रहे, काफी जमीन किसानी से माला माल रहे। मगर गोदी में विजय लाल एक अकेला था, मगर गोदी में विजय लाल एक अकेला था, महजूस चमन का एक फूल या लबेला था। देश सेवा का जज्बा दिल में जब किया आया है, देश सेवा का जज्बा दिल में जब किया आया है, विजय पाल ने क्रांति बुगुल बजाया है। लॉर्ड जेम्स ने आदेश एक लगाया है, लॉर्ड जेम्स ने आदेश एक लगाया है, ठीक चौराहे पर टोपी अपनी टंगवाया है। आए भैया बतिया के समझ ला। कानपुर सिटी गांव का नाम बताया गया उमरहा। वही उमरहा के रहे वाला बीरूपाल, जे के वो समय में एक छोट मोट जमींदार समझला। खेती किसानी करे, भरपूर जमीन रहे, आपन जीवन जीविका चलत बा। लेकिन गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। देश प्रेम बचपन से ही उनके दिल में, उनके मन में था। ए भैया ऊ बीरूपाल के एगो लाल, एगो संतान जेकर नाम बतावल गईल विजय पाल। एगो लड़का विजय पाल धीरे 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 बड़ा हो जाता है, जवानी के आलम में झूम रहा है। बतिया के सुना वही समय लॉर्ड जेम्स, जैसा कि मैंने पहले बताया अपने देश में हुकूमत चलती थी अंग्रेजों की। कानपुर सिटी मेन चौराहे पर लॉर्ड जेम्स ने अपनी टोपी टंगवा दी और आदेश फरमा दिया कि जो भी इधर से आएगा या जाएगा, अगर टोपी को सर नहीं झुकाएगा तो उसका हस्त्र बहुत खतरनाक होगा। आया भैया एक दिन के बाद कुछ कचहरी के काम से विजय पाल के पिताजी बीरूपाल निकल गलन। भैया चौराहे पे उनके का पता कि टोपी टांगल बा कि आदेश बा। निकल गइलन तो भइल का एकलन यहाँ गीत लगा मास्टर। वह गीत बा कहना बा काम। अरे कहाई की झूमई कान बलिया, ये पंचो झूमई कान बलिया, पयलिया छम छमाई हो झूमई कान बलिया। लेकिन इस दुनिया से बढ़िया हमरे गीतिया पे गौर करन। भइल का विजय के बताई बाबू गईले रही आई हो, विजय के बताई बाबू। जेठ बाई सखावा की तपली दोपहरिया, पहुँचे जहाँ टोपी टांगल रहले दूरा चरिया। अरे झुके नाही, हाँ 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 झुके नाही।
बाबू कैले रही आई हो। आए बाबू, हम पहले ही बतौली कि बीरूपाल किसी जरूरी काम से कचहरी जा रहे थे। चौराहा पे सीधा निकल जाते हैं, कचहरी की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। इतने में अंग्रेजों के सिपाही तुरंत पकड़ लेते हैं। आए भैया पकड़लन, इतने में बीरूपाल कहलन कि आखिर का बात बा, क्यों मुझे पकड़ा जा रहा है। तुरंत लॉर्ड जेम्स के पास लेकर के आते हैं। कहलन कि क्या इसकी गलती क्या है। सिपाही बताते हैं कि हुजूर, जो चौराहे पे आपने टोपी टांगी है, ये शख्स उस टोपी के सामने सर नहीं झुकाया, इसलिए इसको पकड़ करके ले आए हैं। आए बाबू, प्रमाण मिलता है, कोड़ों से मार मार के टोपी को दिखाया जाता है। टोपी के दखौलन, कहलन की टोपिया ना लौको थो। वो समय बीरूपाल देखते हैं तो टोपी लटकी हुई है, लेकिन फिर भी कोड़ों से मार मार कर बेहोश कर देते हैं वो निर्दयी पापी। लेकिन फिर भी बीरूपाल झुकना पसंद नहीं किए। बिरहा के शैली में कहल गए, अरे कि थाने में बीरू बंदी हो गए, ये भैया थाने में बीरू बंदी हो गए, सर को नहीं झुकाए आजादी दीवाने। आए भैया, उनसे ही बगावत कर बैठे, जिस घर में पेट जिलाते हो, अरे गोरी चमड़ी वाले कुत्ते उल्टे ही रोब जमाते हो। जिस दिल को चाह वतन की है, अरे बोटी बोटी कट जाएंगे, हो जाएगा सर कलम मगर हरगिज नहीं सर झुकाएंगे। आए भैया, ऐलान कर देते हैं बीरूपाल, क्या कुत्ते, तेरी जितनी फौज जितनी हुकूमत है चला ले, ये बीरूपाल तेरे आगे, तेरी टोपी के आगे सर नहीं झुकाएगा। हम उस देश के सपूत हैं, अरे उस मिट्टी के लाल हैं, जो अपने देश के लिए अपनी यान बान शान कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। इतनी बतिया जब सुनलन भैया वो अंग्रेज निर्दयी बंद कर देते हैं जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर। यहाँ एक लाइन गीत लगा मास्टर का, गीत से बढ़िया हमारे बिरहा का अंदाज बा, कहना बका, अरे कि थाने अंदर हो, अरे थाने अंदर हो, अरे पपिया मारे लागे बेतकी मारे, थाने अंदर हो। जब निर्दयी थाने के अंदर बंद कर देते हैं, बेतों की मार से मार मार के उस जाबाज सिपाही, वतन के रखवाले, वतन के चाहने वाले बीरूपाल अपनी शरीर पर लाठियों की मार खाते हुए फिर भी मुस्कुराहट चेहरे पे है। भैल का कहे नीचा जा शीश झुका तो पी को बोले पानी,
कि थाने अंदर हो, थाने अंदर हो जहाँ प्रवाहित निर्मल गंगा धार, थाने अंदर हो। आए बाबू, गोरे अंग्रेज मार मार के अधमरा बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ऐ बीरू, तेरी भलाई इसी में है, अभी भी जा करके उस चौराहे पर जो टोपी टंगी है उसके सामने सर झुका के सलाम कर, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। लेकिन बीरू कहलन कि चाहे गर्दना काट दा, लेकिन सर ना झुकी ता ना झुकी। आए बाबू, लाख गोरों के प्रताड़ित को सहते रहे लाख कहने पर भी, लेकिन बीरूपाल नहीं मानते हैं। आए भैया, बेहोशी हालत में जेल में रहते हैं, कुछ दिन बाद उन्हें रिहा किया जाता है। प्रमाण मिलता है रिहा के समय उनकी हालत ये हो गई थी कि उनके प्राण बचने के लायक नहीं थे। परिवार से मिलन, अपने बेटवा विजयपाल से मिलन, कहलन कि बेटा इस दुनिया के छोड़ के हम जाते ही रे बेटा। वो विजय कहलस कि बाबू आखिर तोहर दशा भइल त कैसे भइल। सारी बात विजयपाल से बीरू बता देते हैं और अपनी अंतिम सांसें लेकर के दम तोड़ देते हैं। बाबू एक लाइन यहाँ गीत लगा बाबू। गीत है बा, अरे कि हमारा पयजे बरा हीरा जड़ाईदा। लेकिन विजयपाल कसम खा लेता है कि अपने बाप के गद्दार को, अपने बाप के दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। जो आए भैया, विजयपाल कसम खा लेता है। जब कसम खैलस तो भैल का मास्टर, अरे कि कैसे भूलइबे, अरे भैया बाबू के मरनवा जुड़ाई छतिया मरबे पतिया के जनवा। सर पर कफन बांध के तैयार हो जाता है तो भैल का विजयपाल एक रोजा आया सहरिया। अरे गोली भरा पिस्टल को बांधा कमरिया। अरे पहले बनाया है, अरे पहले बनाया है टोपी को निशानवा जुड़ाई छतिया मरबे पतिया के जनवा। आए बाबू, विजयपाल प्रतिज्ञा लेकर के एक दिन के बाद पिस्टल में गोली भर करके कमर में बांध लेता है, कमर बांध करके चल देता है। गैलस कहां? वही चौराहे पर जहां पर वो अंग्रेज
अपनी हैट अपनी टोपी टंगवाया था। जब विजयपाल पहुंचलन बाबू तो कैलन का इधर उधर देखला के बाद सीधा निशाना उस टोपी पर लगाते हैं। धाए 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 3 गो फायर कैलन, टोपिया चिथड़ा चिथड़ा हो गई। जब टोपी पर निशाना साध करके टोपी पूरा उड़ा देते हैं, अंग्रेजों की पुलिस वहां पर चारों तरफ से विजयपाल को घेर लेती है, घेर करके दौड़ाने लगती है। आए भैया, विजयपाल जा करके एक कोठरी के अंदर जाके छुप जाता है। जब विजयपाल जाके छुपलन तो भैल का पहपट में कहल गई। अरे कि विजय का पीछा कैले गोरी पाजी ना हर फौलादी। अरे तब विजय का पीछा कैले गोरी पाजी ना हर फौलादी और दिखा दिया अंग्रेजों को उस्तादी ना हर फौलादी। अरे कि भागन लगे कोठरी से, अरे एक गोली दिया चलाई हो और दाहिनी भुजा विजय की घायल, अरे पकड़े नदी तराई हो। अरे कि लड़खड़ात गिरी गया दूर जादी नाहर फौलादी और बाट सुसरी घाटे पर डुबा दी नाहर फौलादी। बाबूजी प्रमाण मिलता है उस कोठरी के अंदर से। जो ही विजय भागना चाहता है भाग तो जाता है, लेकिन पीछे पीछे वो गोरे अंग्रेज पीछा कर लेते हैं। फायरिंग चालू है, विजय भाग रहा है। आए बाबूजी प्रमाण मिलता है एक अंग्रेज की गोली जाकर के दाहिने भुजा पर लग जाती है। आए भैया, जब दाहिने की भुजा पे लगल विजय के गोलियां, घायल होकर के पास में नदी थी, नदी में जाकर के गिर जाता है और बहते बहते प्रमाण मिलता काफी दूर चला जाता है। जब काफी दूर गईल, अंग्रेज समझ गए थे तो मर गया, ये मर गया, अब हम लोगों को इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। आए बाबूजी, लेकिन भैल का आल्हा में प्रमाण मिला। अरे कि लाल की डगरिया, अरे कि निहारे माई बुढ़िया बाबू, अरे यार लाल गंगा के किनारे सुतल बा। यार लाल गंगा के किनारे सुतल बा। करैया तना नयली भोरे में मलिया राधा, लसिया के देख गई शंकावा सम्मा। पहिया पकड़ के राधा देखी तवने थाना, भारत के सपूत बाबू जिंदा हो देखा। आए बाबू प्रमाण मिलता है विजयपाल उसी नदी के पानी में बहते बहते काफी दूर चला जाता है। वही घटवा पे एक राधा नाम की मालिन
स्नान करने के लिए गई थी। जब उस लाश के पास जाती है, विजयपाल के देखलस, उल्लास के देखलस, विजयपाल के पास बैठ जाती है, देखती है कि उसकी सांसें चल रही हैं। जब इतना समझ जाती है कि अभी ये जिंदा है, तुरंत किसी न किसी तरीके से उस विजयपाल को ले जा करके किनारे लगाती है, पानी छिड़कती है। जब विजयपाल को होश आता है तो भैल का मास्टर, अरे पानी छिड़क लीजिए हो दूर भैली, राधा के दिल तारी बतिया बात, अरे लाड जनवा के जबले मारब नाही गोली, अरे तबले नाही दिलवा के जलनिया बुझा, अरे त घरवा विजय कोलाई, अरे धर्म की बहनिया ओ भैया मानी दियाली कलैया करा, आए बाबू। वो राधा नाम की मालिन पानी छिड़कने के बाद जब विजय को होश आता है, पूछती है कि भैया ये आपका हालत ऐसे कैसे भइल। विजय सारी बात बता देता है और जब होश आता है तो दोनों राधा और विजय, राधा के घर पे विजय आ जाता है, उसके हाथ में कलाई में राखी बांध करके बोलती है कि आज से तुम मेरे भाई हो। ए भैया, दवा चालू हो जाती है, विजय ठीक हो जाता है। जब विजय ठीक हो जाता है तब कहता है कि बहन मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। उस समय राधा कहलिन कि भैया वो दिन दूर ना, बाप तू ठीक हो गईला ना, परसों वो अंग्रेज जेम्स वार्ड उसका स्वागत करने के लिए तमाम लोग उपस्थित होंगे और मुझसे फूल मंगाया गया है। मेरा वेश बदलकर, मेरा रूप, मेरा कपड़ा पहन करके टोकरी में फूल मेरी जगह आप ले जाओगे और मौका पाते ही उस दुश्मन का शिकार कर देना। भैया आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर देना। इतनी बतिया जब विजयपाल सुनलन, खुशी का कोनो ठिकाना ना बा, मन ही मन खुशी बा। तब भैल का खड़ी में कहल गई, अरे बहाना बीमारी के बनवली छोकरी, धर्मी भैया सर बहिनिया उठा के टोकरी, उधर से फोन आता है कि आए राधा अभी तक फूल क्यों नहीं आया। तुरंत बहाना बना देती है, कहती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, अपने जगह मैं अपनी बहन को भेज रही हूँ। राधा विजय के अपन पोशाक, अपन ड्रेस पहना के, घूंघट बना के विजय के सर पर टोकरी रख देती है फूल की। विजय चल देता है। भैल का बाबू, अरे की बहाना बीमारी के बनवली छोकरी, धर्मी भैया सर बहिनिया उठाई टोकरी,
कि काफी भीड़ जलसे में अरे मंच को सजाए, खड़ा हुआ जेम्स लोग ए बाबू गजरा पहनाए। अरे तगोली मारा धाय धाय, अरे भारत के प्रहरी, तो धर्मी भैया सरबहिनिया उठाई टोकरी। उस जलसे में जब पहुंच जाता है विजयपाल टोकरी लेकर के और स्टेज के तकरीबन पास पहुंच जाता है, लोगों की भीड़ लगी है, लोग गजरा हाल पहना रहे हैं जेम्स वार्ड को, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। अब विजय का दिमाग चलता है कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलता है। आए भैया, जैसे ही लोग थोड़ा सा आसपास बगल में हुए, तुरंत पिस्टल निकाल करके धाए 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 4 राउंड गोली मारता है। वहीं जेम्स वार्ड गिरता है, गिर करके धराशाही हो जाता है। और जितने सिपाही थे, अंग्रेजी हुकूमत के जितने सिपाही थे, धर दबोचते हैं विजयपाल को। तो होता क्या है बाबू, अरे की इंकलाब नारा विजय अरे मंच पर लगाया, अरे हथकड़ी पिन्हा दो बदला, ये भैया बाप का चुकाया। अरे की रही ना गुलामी ई मोर भारत नगरी, धर्मी भैया सरबहिनिया उठवली टोका। विजय को वो अंग्रेजी हुकूमत के जितने थे सिपाही सब पकड़ करके कैद कर देते हैं बाबूजी। और विजय अपने बाप का बदला लेता है, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए ये संदेश देता है, ये भारत की भूमि है, ये वीरों की धरती है, यहाँ हर एक घर में एक एक वीर पाए जाते हैं, इसलिए ये गुलामी सहना पसंद नहीं करेगी। आए बाबू, यही प्रमाण दे करके विजय को जेल में कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। यही से हमरे बिरहा का समापन भइल कहला। अरे तो गुरु बिहारी गुरुपत्तु गुरु नायक की प्रभुताई, अरे कि धनी धनी मातु भारती, ऐसे वीरों को जन्म आई। अरे कि थाने में वीरू बंदी हो गए, ये भैया थाने में वीरू बंदी हो गए। चंचल पाल सुदामा का करी है प्रतिबंदी, थाने में वीरू बंदी हो गए।